हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की पुस्तक वसंत भाग 2। और इसमें जो पाठ नंबर 8 है जिसका नाम है शाम एक किसान। ये क्या है, एक कविता है और इसके जो कवि हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या बताना चाहते हैं कवि इसमें। शाम के समय की प्रकृति के गतिशील चित्र को अंकित करना है। तो देखिए, आपने शाम को देखा होगा कि शाम में अंधेरा छाने लगता है, चारों तरफ जो वातावरण है वो शांत होने लगता है। अब जैसे ही सूरज ऐसे लगता है कि कोई सुलगता हुआ आग का गोला ठंडा हो रहा हो, और मोरों की आवाज, पक्षियों की आवाज थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और जैसे जैसे अंधेरा छाने लगता है वो वैसे वैसे शांत हो जाती है। तो वैसे ही जो ठंड की जो रात होती है, उस रात को, उस शाम को कवि ने क्या है, एक किसान माना है। तो वो किसान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि कहता है कि जो किसान है ऐसे लग रहा है कि वो आकाश का साफा बांध करके बैठा है। जो आकाश है वो उस शाम, जो शाम है, शाम को क्या माना है, एक किसान माना है। और वो जो शाम रूपी जो किसान बैठा है, उस किसान ने आकाश का साफा बांध रखा है और सूरज की चिलम खींच रहा है। ये चिलम क्या होता है, एक हुक्का होता है। हुक्के के ऊपर जिसके अंदर आग डाल के रखी जाती है उसे चिलम बोलते हैं। यानी कि उस आग के नीचे तंबाकू होता है और एक नली होती है, उस नली से क्या है, खींचा जाता है, उसके अंदर से धुआं आता है। तो बैठा है पहाड़, यानी कि जो पहाड़ की तरह वो क्या है, बन के बैठा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। कवि कहता है कि इस जो किसान है, इसके घुटनों के पास ही, यानी कि जो नदी बह रही है, वो ऐसा लग रहा है कि किसान ने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ रखी हो। और पास ही, यानी कि उसी के पास में ही, पहाड़ों के आसपास में ही जो पलास के पेड़ हैं वो बहुत हैं, यानी कि पलास के जंगल हैं, वहां पे उसकी अंगीठी सी जल रही है। अंगीठी आपने देखी होगी जिसमें से लाल लाल आग जलती होती है। तो पलास क्या होता है, पलास भी एक पेड़ होता है जिसके ऊपर लाल लाल फूल लगते होते हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब कवि इसमें कहता है कि जो अंधकार है वो पूर्व दिशा में बहुत सारा छा जाता है, क्योंकि जब पूर्व दिशा से सूरज उगता है तो उधर बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, और जब वो पश्चिम दिशा की ओर अस्त होता है, छिपता है, तो पूर्व दिशा में बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। तो कवि कहता है कि सारा का सारा ये जो अंधकार है वो पूरा का पूरा जो एक किसान है वो इस तरह से भेड़ों के गल्ले सा सिमट करके बैठा है। अब भेड़ों का गल्ला क्या होता है, और जो भेड़ें होती हैं वो सारी की सारी इकट्ठी हो जाती हैं शाम को बिल्कुल सिमट के बैठ जाती हैं। उसी प्रकार क्या है, शाम को किसान भी क्या है, सिमट के बैठ जाता है। दूसरा पैरा देखिए, अचानक बोला मोर, यानी कि शाम हो जाती है, शाम को कहीं कहीं पर मोर भी होते हैं, आजकल हमारे देखने को नहीं मिलते हैं। कहीं कहीं स्थानों पर मोर होते हैं, वो शाम को एकदम अचानक बोलते हैं। जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कवि कहता है कि अचानक मोर के बोलने की आवाज सुनाई देती है और ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने उस किसान को पीछे से आवाज दी हो कि अरे सुनते हो। जैसे ही उसने वो आवाज सुनी तो उसने क्या है, अपनी चिलम, यानी कि हुक्के के ऊपर जो चिलम है वो औंधी कर दी। औंधी का मतलब उसको बुझा दिया। वैसे ही कहता है सूरज भी औंधी चिलम के समान डूब गया।
और जैसे ही डूबा तो चारों तरफ से क्या है, धुआं उठने लग गया अंधकार का, और सूरज डूब गया और चारों तरफ क्या है, अंधेरा छा गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से कवि ने शाम का एक सुंदर और मनोहारी चित्रण आपके सामने किया है। तो इसके आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, और इसके जो शब्द अर्थ है, क्वेश्चन आंसर है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, और इसको आप अच्छे से इसको 1-2 बार अपनी बुक में से पढ़िए। धन्यवाद।